नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीनियर वकील कैसे बनते हैं। क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? सब कुछ पारदर्शी तरीके से होता है क्या? जजों की नियुक्ति कॉलेजियम से होना चाहिए या सीधे सरकार को नियुक्त करना चाहिए? समय समय पर इस मुद्दे पर देश में व्यापक बहस होता रहा है। एक बार सरकार ने संसद में बिल पास करके नियुक्ति का अधिकार अपने पास ले लिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। जजों की नियुक्ति पारदर्शी हो, इस पर बहस होता रहा है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के वकील से सीनियर वकील कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया है, इसके लिए यह एक कम जाना हुआ फैक्ट है। देश के कम लोग को इस प्रक्रिया का पता होगा, हो भी क्यों ना। हिंदी के अखबार इस तरह के मामलों को छापते नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 39 वकीलों को सीनियर वकील का दर्जा मिल गया है। इस 39 वकील में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल की बेटी है, माता पिता दोनों राजनेता के साथ साथ वकील भी थे, 40 की उम्र में सीनियर अधिवक्ता का दर्जा मिल गया। दूसरा नाम भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के असम सरकार के अतिरिक्त अधिवक्ता के पद पर आसीन नलिन कोहली को 53 वर्ष की आयु में वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला। नलिन कोहली के पिता मिजोरम के गवर्नर रहे हैं। इस तरह के 37 और नाम हैं जो देश के साधन संपन्न राजनीति और न्यायिक पृष्ठभूमि से आते हैं। एक वकील के रूप में उनकी उपलब्धि भी रही होगी, परंतु एक नाम जो छूट गया, जिसकी वजह से वकीलों को सीनियर वकील का दर्जा देने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आया है। वैसे भी किसी हिंदी अखबार में प्रमुखता नहीं दी गई है, परंतु न्यायिक परिवेश के लोगों में इस नाम को लेकर चर्चा है। आखिर बृंदा ग्रोवर को सीनियर वकील का दर्जा सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं मिला? इस सवाल को लेकर मुख्य न्यायाधीश कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता तुषार मेहता की बैठक भी हो चुकी है। दरअसल बृंदा ग्रोवर पिछले 35 साल से वकालत कर रही है। दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज और दुनिया के मशहूर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। बृंदा ग्रोवर के पिता पीपी ग्रोवर भी एक प्रतिष्ठित क्रिमिनल लॉयर थे, तो फिर उनको 60 साल की उम्र में भी सीनियर वकील का दर्जा क्यों नहीं मिला? इस प्रक्रिया पर भी उंगली उठाता है। न्याय के मंदिर में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। समस्या केवल बेंच मतलब जजों की नियुक्ति में ही नहीं है, बार में भी है। बार और बेंच दोनों अपनी दुनिया को जनता की नज़रों के सामने नहीं लाना चाहता है। 40 साल की बांसुरी स्वराज की एक वकील के रूप में क्या उपलब्धि रही है, नलिन कोहली की क्या उपलब्धि रही है, यह तो सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन जाने या सुप्रीम कोर्ट, परंतु बृंदा ग्रोवर की एक वकील के रूप में उपलब्धि जरा सुन लीजिए। पहला, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में हुए सेक्सुअल वायलेंस के मुकदमे को लड़ा था। दूसरा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप पर प्रीता के वकील के रूप में केस लड़ा, क्या उनको इसकी सजा दी गई? तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध में हुए मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम में बृंदा को नामित किया। ऐसी तमाम उपलब्धियां हैं बृंदा ग्रोवर की, जिसका लोहा उनके सहयोगी ही नहीं विरोधी भी मानते हैं। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं वकील के रूप में देश की विभिन्न अदालतों में विभिन्न नामचीन मामलों को लेकर केस लड़ती रही बृंदा ग्रोवर, परंतु सबसे दुखद पहलू यह रहा कि बृंदा को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया। आखिर बांसुरी स्वराज सीनियर वकील बन गई, बृंदा को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। स्वाभाविक है, चयन प्रक्रिया पर आम लोग उंगली उठाएंगे ही। हालांकि कई बार चयन प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया गया है। चयन का मानदंड समय के अनुसार बदला गया है।
पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ताकि न्याय देने वाले पर जनता का विश्वास बना रहे। बार और बेंच दोनों अगर पारदर्शी होगा तो न्याय पर जनता का भरोसा और बढ़ जाएगा। जनता को लगने लगे कि न्याय देने वाला खुद अन्याय नहीं कर रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।